कभी अपने आप से पूछा है कि एक ही सपना बार बार क्यों लौट कर आता है? क्या वह सिर्फ एक दृश्य होता है या कोई गहरी पुकार जो हमें हमारी असली राह की ओर बुलाती है? आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई मशहूर किताब द अल्केमिस्ट की, जो हमें बताती है कि अपने दिल की आवाज का पीछा करना ही जीवन की सबसे सच्ची यात्रा है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक युवक सैंटियागो से, जो स्पेन के मैदानों में भेड़ें चराने वाला साधारण चरवाहा है। वह खुली हवा, यात्राएं और हर दिन बदलते रास्तों को पसंद करता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी है, क्योंकि उसे लंबे समय से एक ही सपना बार बार आता है। सपने में वह मिस्र के विशाल पिरामिडों के पास खड़ा रहता है और कोई उसे बताता है कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है जिसे पाने के लिए उसे यात्रा करनी होगी। यह सपना उसे विचलित करता है, इसलिए वह इसे समझने के लिए एक बूढ़ी भविष्य बताने वाली महिला के पास जाता है। वह महिला कहती है कि यह सपना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य का संकेत है, और अगर वह इसे पूरा करना चाहता है तो उसे डर छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब सैंटियागो के सामने बड़ा फैसला होता है, क्या वह अपनी सुरक्षित पुरानी जिंदगी चुने या उस राह पर चले जो उसे अज्ञात खजाने तक ले जाए। अंत में वह साहस करता है, अपनी भेड़ों को बेच देता है और खजाने की खोज में मिस्र की ओर चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह अफ्रीका पहुंचता है, उसकी पहली परीक्षा सामने आती है। एक आदमी उससे बातें करके उसका भरोसा जीतता है और उसका सारा पैसा चोरी कर लेता है। सैंटियागो अकेला, डरा हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है। वह न जगह जानता है, न भाषा। लेकिन उसी क्षण उसे एहसास होता है कि अगर वह वापस भाग गया तो वह अपने सपने से हमेशा दूर हो जाएगा। इसलिए वह ठान लेता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह खजाने की खोज नहीं छोड़ेगा। यही वह पल है जब कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पाना आसान नहीं होता, पर वही सपने हमें नया बनाते हैं। अब उसकी असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे दुनिया से ज्यादा खुद से मिलवाएगी। सैंटियागो अफ्रीका की अनजानी बस्ती में अकेला खड़ा था। जेब खाली थी और दिल डर से भरा हुआ, पर उसने ठान लिया था कि वह वापस नहीं लौटेगा। इसलिए वह अपने आंसू पोंछकर शहर की गलियों में काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसे जल्द ही एक पुरानी कांच की दुकान दिखाई देती है, जिसकी वस्तुएं धूल से ढकी थीं और मालिक थका हुआ और निराश बैठा था। सैंटियागो ने बिना भाषा जाने इशारों से समझाकर दुकान की सफाई शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में दुकान चमक उठी। यह देखकर बुजुर्ग दुकानदार हैरान हो गया और सैंटियागो को वहीं काम पर रख लिया। धीरे धीरे सैंटियागो ने सीखा कि हर काम अपने समय पर बोला जाता है। यहां भाषा से ज्यादा मन की समझ काम करती है। दुकान के मालिक की इच्छा थी कि वह कभी मक्का की तीर्थ यात्रा करे, पर जीवन की आदतों और डर ने उसे बांध रखा था। सैंटियागो ने महसूस किया कि बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे उन्हें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं। कांच की दुकान में काम करते हुए सैंटियागो ने अपने भीतर एक और सच्चाई खोजी। कभी कभी असली परिवर्तन वहीं शुरू होता है जहां हम फंसे हुए महसूस करते हैं। उसने दुकान को बदलने के सुझाव देने शुरू किए, जैसे अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए सुंदर कांच के पात्रों में चाय परोसना। दुकानदार ने पहले यह विचार अजीब समझा, पर जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और दुकान चलने लगी तो सैंटियागो को समझ आया कि अवसर वहीं पैदा होते हैं जहां हम हिम्मत दिखाते हैं। 3 महीनों में दुकान की हालत बदल गई और सैंटियागो ने काफी धन भी कमा लिया। एक समय उसे लगा कि वह यहीं से नई भेड़ें खरीदकर अपने पुराने जीवन में लौट सकता है, पर उसी क्षण उसके भीतर की आवाज ने पूछा, क्या तुमने अपने खजाने को पाना छोड़ दिया? क्या तुमने उसी डर को जीतने दिया जिससे तुम भाग रहे थे? सैंटियागो समझ गया कि सुरक्षित रास्ता हमेशा आसान होता है, पर वह दिल की पुकार को नहीं मिटा सकता। वह दुकान के मालिक से विदा लेकर फिर यात्रा पर निकलने का निश्चय करता है। कांच की दुकान में बिताया समय उसे यह सिखा चुका था कि दुनिया की हर चीज एक भाषा में बात करती है। घटनाएं, लोग, अवसर, कठिनाई, और अगर ध्यान से सुनो तो ये सब तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। अब सैंटियागो पहले से अधिक दृढ़ था, क्योंकि उसे पता था कि यही वह मार्ग है जो उसे अपने खजाने और अपने सच्चे रूप तक ले जाएगा। कांच की दुकान छोड़ने के बाद सैंटियागो नई उम्मीद और हिम्मत से भरा हुआ रेगिस्तान की ओर बढ़ा, जहां उसे उन लोगों का एक बड़ा काफिला मिला जो दूर स्थित नखलिस्तान की ओर जा रहे थे। सैंटियागो ने काफिले के मुखिया से बात की और वह उसे साथ ले गया, क्योंकि रेगिस्तान को अकेले पार करना जानलेवा था। रेगिस्तान की अनंत रेत, गर्म हवाएं और गहरा सन्नाटा सैंटियागो को डराते भी थे और आकर्षित भी, मानो यह विशाल धरती उसकी परीक्षा ले रही हो। काफिले में एक शांत ऊंट चलाने वाला व्यक्ति था, जिसने सैंटियागो को समझाया कि इस दुनिया में हर जीव, हर हवा और हर रेत का कण किसी अदृश्य संकेत से चलता है। उसने कहा कि इंसान तभी खुश रहता है जब वह वर्तमान पल को पूरी तरह जीता है, न बीते हुए समय पर अटक कर, न आने वाले समय के डर में।
सैंटियागो ने महसूस किया कि यह साधारण व्यक्ति गहरी बात कह रहा है जो उसकी यात्रा से जुड़ी थी। इसी काफिले में एक युवक भी था जो अल्केमी यानी धातुओं को बदलने की प्राचीन विद्या सीखने निकला था। वह एक महान रसायनविद से मिलने जा रहा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह धातु को सोने में बदल देता है और जीवन के रहस्यों को समझता है। यह सुनकर सैंटियागो को हैरानी हुई क्योंकि वह भी अपने खजाने की खोज में था और उसे लगा कि शायद ये दोनों यात्राएं किसी न किसी तरह जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा उन्हें युद्ध की खबरें मिलने लगीं। रेगिस्तान के कबीलों में झड़पें हो रही थीं और खतरा हर कदम पर मंडरा रहा था। काफिले का मुखिया अक्सर कहता था कि रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं बल्कि चेतावनी भी है। अगर तुम सतर्क नहीं रहोगे तो वह तुम्हें निगल सकता है। सैंटियागो ने देखा कि इस यात्रा में हर कोई अपने भीतर की कोई चाह पूरी करने निकला है। किसी को शांति चाहिए, किसी को धन, किसी को ज्ञान और किसी को बस एक नई शुरुआत। तभी उसे एहसास हुआ कि यात्रा उतनी बाहर की नहीं जितनी भीतर की होती है। कई रातों में जब काफिला तारों के नीचे रुकता, सैंटियागो आसमान को देखता और उसे महसूस होता कि दुनिया की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, मानो सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हो। रेगिस्तान ने उसे सिखाया कि संकेत हर जगह होते हैं, बस उन्हें पहचानने की आंख चाहिए। वह अपने भीतर किसी गहरी भाषा को उभरता हुआ महसूस करता है, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से नहीं अनुभवों से समझ आती है। सैंटियागो धीरे धीरे विश्वास करने लगा कि वह सही रास्ते पर है, क्योंकि जब भी वह डरता कोई घटना उसके संदेह को मिटा देती। अब नखलिस्तान और अल्केमिस्ट दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और सैंटियागो समझ चुका था कि उसकी यात्रा जितनी कठिन होती जा रही है उतनी ही करीब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है। लंबी रेगिस्तानी यात्रा के बाद काफिला एक विशाल नखलिस्तान पहुंचा जहां खजूर के हजारों पेड़ और पानी की मीठी खुशबू हवा में फैली थी। यही वह जगह थी जहां युद्ध से बचने के लिए कई कबीले रुके हुए थे। सैंटियागो को यह स्थान किसी सुरक्षित आश्रय जैसा लगा, मानो रेगिस्तान की कठोरता के बीच किसी ने नरम पर्दा खोल दिया हो। एक दिन पानी के कुएं पर वह एक लड़की से मिला जिसका नाम फातिमा था। उसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई थी और उसकी मुस्कान में अनकही शांति। सैंटियागो को पहली ही मुलाकात में महसूस हुआ कि यह वही क्षण है जिसको लोग पहली नजर का प्रेम कहते हैं, और वह उससे हर रोज मिलने के लिए उतावला रहने लगा। फातिमा ने उसे समझाया कि सच्चा प्रेम किसी को रोकता नहीं बल्कि उसकी राह को आसमान की आवाज से जोड़ता है। उसका कहना था कि अगर सैंटियागो को अपना खजाना पाना है तो उसे जाना होगा, और अगर यह प्रेम सच्चा है तो वह लौटकर जरूर आएगा। इसी नखलिस्तान में सैंटियागो को एक संकेत मिला। एक सपने में उसने देखा कि कबीले नखलिस्तान पर हमला करेंगे। यह सपना इतना स्पष्ट था कि सैंटियागो घबरा गया और उसने यह बात नखलिस्तान के मुखिया को बताई। शुरू में किसी ने उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया, पर मुखिया ने उसे गंभीरता से लिया, क्योंकि रेगिस्तान संकेतों की भाषा से ही बातें करता है। उसी रात सचमुच हथियारबंद लोग नखलिस्तान पर हमला करने पहुंचे, लेकिन वहां के योद्धा तैयार थे और उन्होंने हमले को रोक दिया। इस घटना ने सैंटियागो को यह विश्वास दिलाया कि वह संकेतों की भाषा को समझने लगा है। इसी सफलता के बाद एक गहरे चोगे वाला रहस्यमयी व्यक्ति उसकी ओर आया, जो दूर से ही तेज निगाहों से उसे देख रहा था। वह वही महान रसायनविद था जिसकी बातें काफिले में की जाती थीं। उसने सैंटियागो से कहा कि वह उसके भीतर की सच्चाई को देख सकता है। वह खजाना पाने के रास्ते पर है, पर अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। रसायनविद ने बताया कि रेगिस्तान सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि सिखाने वाला शिक्षक भी है। उसने सैंटियागो को चेतावनी दी कि आगे का रास्ता कठिन होगा, क्योंकि असली खजाना पाने से पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है, डर से, संदेह से और अपने भीतर की उलझनों से। नखलिस्तान अब सिर्फ एक ठहराव नहीं था, यह वह स्थान था जहां सैंटियागो ने प्रेम पाया, संकेत पढ़ना सीखा और अपनी राह को नया अर्थ दिया। लेकिन अब आगे बढ़ने का समय आ गया था, क्योंकि उसका खजाना अभी भी उससे दूर था। सैंटियागो नखलिस्तान छोड़कर रसायनविद के साथ गहरे रेगिस्तान की ओर बढ़ा, जहां हर कदम पर खामोशी भी भारी लगती थी और हवा मानो कोई अनजाना संदेश लेकर चलती थी। रसायनविद उसे सिखाता था कि दुनिया में हर चीज एक ही आत्मा से बनी है, जिसे समझने के लिए मन को शांत और साहसी बनाना पड़ता है। एक दिन वे दोनों एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां युद्धरत कबीले मौजूद थे और पकड़े जाने पर मौत निश्चित थी। रसायनविद ने सैंटियागो से कहा कि अब समय आ गया है कि वह यह साबित करे कि वह दुनिया की भाषा समझता है। उसे कहा गया कि वह हवा में बदलकर अपने आप को बचाए, एक ऐसा काम जो असंभव लगता था। सैंटियागो पहले डर गया, पर फिर उसने रेगिस्तान, हवा, सूरज और आसमान से मन ही मन बात करनी शुरू की और अंत में उसने खुद को उस महान शक्ति के हवाले कर दिया जो पूरी सृष्टि को चलाती है। अचानक एक भयंकर तूफान उठा और सैंटियागो उसके भीतर गायब हो गया।
मानो हवा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया हो। जब तूफान थमा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सैंटियागो दूसरी दिशा में सुरक्षित खड़ा था। यह देखकर कबीले के लोग भी समझ गए कि उसके भीतर कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है। रसायनविद उसे पिरामिडों के पास तक छोड़कर वापस लौट गया, क्योंकि आगे की यात्रा उसे अकेले ही पूरी करनी थी। सैंटियागो पिरामिडों के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, सपना सच होते देखने का आनंद और यात्रा की सारी कठिनाइयों की याद। वह रेत खोदने लगा, उम्मीद के साथ कि उसका खजाना अब सामने आ जाएगा, लेकिन तभी कुछ लुटेरे आ गए और उसे बेरहमी से पीटने लगे। उन्होंने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, तो सैंटियागो ने अपने सपने की बात बता दी। ये सुनकर एक लुटेरा हंसते हुए बोला कि उसे भी कभी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुरानी गिरजाघर के नीचे खजाना छुपा है, पर वह इतना मूर्ख नहीं कि सपनों के पीछे भागे। ये सुनकर सैंटियागो स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह गिरजाघर वही था जहां वह पहली बार अपनी भेड़ों के साथ सोया था। लुटेरे उसे वहीं छोड़कर चले गए, पर उनके शब्दों ने सैंटियागो के मन का दरवाजा खोल दिया। खजाना हमेशा से उसके घर के पास था, बस यात्रा ने उसे बदलना था ताकि वह उसे समझ सके। वह वापस स्पेन लौटा, उसी पुरानी गिरजाघर के पास पहुंचा और वहां जमीन खोदी। मिट्टी के भीतर से उसे सोने के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन वस्तुएं मिली, वही खजाना जिसकी तलाश में वह पूरी दुनिया घूम आया था। वह हंस पड़ा और आंसू बहाता हुआ समझ गया कि असली खजाना सिर्फ धन नहीं था, बल्कि वह यात्रा थी जिसने उसे खुद से मिलवाया, संकेतों की भाषा सिखाई और दिल की पुकार का अर्थ समझाया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं आ रहा हूं फातिमा, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्चा उद्देश्य हमेशा लौटने का रास्ता दिखा देते हैं। इस पूरी कहानी के बाद लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक उद्देश्य होता है, एक ऐसी पुकार जो हमारे दिल की गहराई में छुपी होती है, और जब तक हम उस पुकार का पीछा नहीं करते तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। सैंटियागो की यात्रा हमें दिखाती है कि खजाना हमेशा सोना चांदी नहीं होता। असली खजाना वह सफर होता है जो हमें अपने डर से बाहर निकालता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि दुनिया हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो अपने सच्चे सपनों के लिए कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति उन दिलों को रास्ता दिखाती है जो ईमानदारी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी हमें रोकता नहीं, बल्कि हमारी राह को और साफ करता है। और सबसे बड़ी बात, जिस खजाने की खोज में हम दुनिया घूमते हैं वह कई बार हमारे पास ही होता है, पर हमें उसे देखने के लिए बदलना पड़ता है। यही किताब का संदेश है। अपने दिल की सुनो, संकेतों को समझो, यात्रा पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो तभी तुम्हें अपना असली खजाना दिखाई देता है।